कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम इंसान कातिल और रेपिस्ट है, जिसके लिए उसे 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की डबल सजा हुई है। क्योंकि हमारा देश कानून से चलता है, यहाँ कानून का राज है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गुरमीत राम रहीम कानून से बड़ा होने की तैयारी में नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। अब कहने को तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार बाबा को खुले हाथों से कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर रिहाई दे रही है, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में कहीं और नहीं मिलती। पिछले 14 महीनों में चौथी बार और 3 महीने में दूसरी बार गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है और यही बाहर आना अब सवालों के घेरे में। और इस हिसाब अगर इसका लगाया जाए तो सजायाफ्ता रेपिस्ट बाबा अब तक 133 दिन आजाद रहा है। हालांकि हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने एक तरीके से राम रहीम को मिली पैरोल में किसी भी तरह से कानून की अनदेखी करने की बात को इनकार कर दिया है। जेल मंत्री चौटाला का कहना है कि सब कुछ कायदे कानून से हुआ है और कहीं किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी गई, नियमों को कहीं ताक पर नहीं रखा गया। चौटाला कहते हैं कि गुरमीत राम रहीम के परिवार ने इस बार उनके पैरोल के लिए सरकार को अर्जी दी थी, जिसे रोहतक के डिविजनल कमिश्नर को विचार के लिए सौंपा गया और किसी भी दूसरे कैदी की तरह ही पैरोल हासिल करना राम रहीम का भी अधिकार है। और 3 से 5 साल की सजा पूरी होने के बाद कोई भी कैदी अपना हक मांग सकता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कही है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने आप को इस पूरे मामले से यानी कि राम रहीम को पैरोल मिलने की बात से खुद को अनजान बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राम रहीम को इतनी आसानी से और बार बार पैरोल मिलती कैसे है और वो क्या बहाने बनाकर जेल से बाहर आ जाता है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा क्रम बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम को कब और क्यों पैरोल या फरलो मिली और जेल से वो कब बाहर आया। फरवरी 2022 पहली बार 21 दिन की पैरोल बीमार मां को देखने के लिए गुरमीत राम रहीम को मिली और इसके बाद जून 2022 दूसरी 30 दिन की पैरोल अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी के लिए गुरमीत राम रहीम को मिली और एक बार फिर वो जेल से बाहर आया। इसके बाद अक्टूबर 2022 तीसरी बार 40 दिन के पैरोल अपने खेतों की देखभाल करने के लिए गुरमीत राम रहीम को मिली, खेतों की देखभाल करने के लिए। जनवरी 2023 चौथी बार 40 दिन की पैरोल शाह सतनाम की जयंती मनाने के लिए अब गुरमीत राम रहीम को दी गई है और यहीं से सवाल सरकार पर भी खड़ा हो रहा है। अब सवाल यह है कि ये पैरोल या फरलो मिलती कैसे है जिससे गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकल आता है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है और इसको भी आप सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि आखिर ये पैरोल होती क्या है, ये फरलो होती क्या है और कैसे कब कोई कैदी ये अप्लाई करता है। पैरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त मानी जाती है और इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ ज़रूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार ही इसका आखिरी फैसला करती है। सरकार, और इसीलिए सरकार सवालों के घेरे में। क्या होती है फरलो? जबकि फरलो जेल में लंबे वक्त से सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है, जिसका वजह से कोई सीधा लेना देना नहीं होता और इसे एक कैदी का एक तरीके से अधिकार माना जाता है। फरलो और पैरोल, इन्हीं 2 हथियारों का सहारा लेकर, सुविधाओं का सहारा लेकर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आता रहा। पैरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त मानी जाती है और इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार इस पूरे मामले में आखिरी फैसला करती है। अब इसीलिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल पूछे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले साल अपने पैरोल से जुड़े कानून में भी कुछ तब्दीली की और ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि कहीं
सरकार ने जानबूझकर राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए तो अपने कानून में तब्दीली नहीं की। पैरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसका नोटिफिकेशन भी 19 अप्रैल को जारी किया गया और इसके बाद से ही डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को जल्दी जल्दी पैरोल मिलने लगी। एक और बात कि हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मानती। हाईकोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई है, लेकिन भविष्य में राम रहीम को किसी तरह अगर कोर्ट हार्डकोर क्रिमिनल घोषित भी कर देती है तो उसे कुछ शर्तों के साथ पैरोल मिल जाएगी। जबकि 1988 से लेकर नए कानून के बनने तक, यानी कि इन 34 सालों के बीच किसी हार्डकोर क्रिमिनल को पैरोल या फरलो देने के लिए कानून नहीं था। लेकिन 2022 में इस नए कानून में कुछ शर्तों के साथ पैरोल मिल सकती है। शायद यही वजह है कि नए 2022 वाले कानून को संत गुरमीत राम रहीम के लिए बेहद आसान कहा जा रहा है और राम रहीम इतने गुनाहों के बाद भी आसानी से जेल से बाहर आ रहा है। यानी कि सब कुछ हो रहा है जो गुरमीत राम रहीम चाहता है। वो एक बार फिर जेल से बाहर है और वो लोग डरे हुए हैं जिनके गुनाहों का इल्जाम गुरमीत राम रहीम के सिर पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।